योगी, जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग कान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए गिरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे। मुझसे जब भिड़ता है तो चकनाचूर हो ही जाता है। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में बड़े से बड़े नेता अपनी राजनीति के मजबूत पक्ष सहेज कर रखते हैं, इससे कोई समझौता नहीं करते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज वाला मूड होता है। हालांकि विरोधी उस मजबूत पक्ष को कमजोर करने का भरपूर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन धुरंधर राजनीतिज्ञ अपने विरोधियों की चाल को नाकाम कर देते हैं। अब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामयाब नहीं हो पाए। अपनी राजनीति से समझौता उन्होंने कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली के सियासी प्रयोग का शिकार हो गए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जिन पर और जिनके लोगों पर सीएम योगी की पुलिस ने प्रयागराज के संगम तट पर लाठियां भांजी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके आधार पर मुझे लगा सीएम योगी की राजनीति के एक मजबूत पक्ष पर बीजेपी के अंदर से ही चोट हुई है। जो आधार रहा है उसमें ही पूरी तरह से दरार पड़ गई है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, दिल्ली के चक्रव्यूह में बुरे फंसे योगी, हिंदुत्व की धार पड़ी मंद। शंकराचार्य ने योगी की जिद की पूरी कहानी कह दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, ये वीडियो देखकर अभी अभी मेरे दिल में ये सवाल आया, जो सनातनी है, जिसने उन्हें सम्मान दिया और जिसने इनको भी बनाया, आखिर उन्होंने इनके ही सम्मानीय पर लाठियां अपने लोगों से क्यों बरसाई? पालकी को पलक झपकते ही पलकों से नीचे क्यों उतार दिया? सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर क्या खुद को साधु कहने वाले साधु निरंकुश हो जाते हैं और अपने मन की करने लगते हैं? लेकिन किसी ने ठीक कहा है, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो भगवान की इच्छा। अब मन की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य की इच्छा पर तो लाठियां भांजी गई है। उसे देखकर जिस भगवान के नाम पर योगी आदित्यनाथ अब तक वोट लेते रहे हैं, वो भगवान नाराज हैं, भयंकर तरीके से नाराज हैं। दोस्तों, एक भगवान तो वो है जो दिखते नहीं हैं, जिस पर हम सब की आस्था होती है। हम सब अपने अपने तरीके से उन्हें याद करते हैं, पूजा करते हैं। वो सभी जगह मौजूद हैं, कण कण में मौजूद हैं। लेकिन बीजेपी की राजनीति के लिए, खासकर सीएम योगी की राजनीति के लिए, भगवान वो हैं जो दिखते हैं। उसके सामने ना दिखने वाले भगवान के नाम को आगे रखकर बीजेपी राजनीति करती है। ये भगवान फिर चाहे हिंदू समाज के हों या फिर साधु संत, नाराज तो वो हैं। दोस्तों, शंकराचार्य की पालकी पर अपनी पुलिस को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा खर्च करने की खुली छूट देकर अपने लिए आफत मोल ले ली। शंकराचार्य कोई अपराधी नहीं है, कोई माफिया नहीं है, गुंडाई करने के लिए प्रयागराज के माघ मेले में नहीं आए और उनके साथ रहने वाले लोग गुर्गे नहीं हैं, जिस पर लाठी भाजने का पूरा अधिकार सीएम योगी ने अपनी पुलिस को दे दिया। आखिर अपनी जिद की आंधी का प्रयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर क्यों किया, जबकि बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेते दिखते हैं उनसे? देख सकते हैं, मोदी जी आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके बनाए नेता योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर लाठियों के जरिए चोट के फूल बरसा रहे हैं।
उनके बनाए नेता योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य उनके शिष्यों पर लाठियों के जरिए चोट के फूल बरसा रहे हैं। खैर, अब मैं आपको शंकराचार्य के एक बयान को सुनाता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने इस बयान में शंकराचार्य ने योगी को हुमायूं औरंगजेब कहा, लेकिन उनके इस बयान में एक और बात है, उस पर किसी की नजर नहीं गई। मेरी नजर गई तो मैंने सोचा आपको सुनाया जाए। सुनिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। शंकराचार्य योगी को अकबर औरंगजेब के साथ ही हिंदू मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या कहते हैं? वाराणसी में 150 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। योगी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, इसलिए क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी ना चले जाए। तो वाराणसी में मंदिर तोड़े जाने का आदेश कहां से आया? क्या यह आदेश दिल्ली से आया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यह आदेश दिया? और क्या काशी की अपनी किरकिरी से बचने के लिए प्रयागराज में शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर सीएम योगी ने लाठी भांजने का आदेश दे दिया? दोस्तों, मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि लाठियां जो बांधी गई हैं वो प्रयागराज मेला प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से भांजी है। इतनी हिम्मत तो नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा छुटभइये हिंदू नेताओं पर भी योगी पुलिस हाथ नहीं डाल सकती है, भले ही उसने अपराध किया हो। फिर शंकराचार्य तो हिंदुओं के 4 धर्म गुरुओं में से एक हैं। क्या वाराणसी से ध्यान हटाने के लिए ही प्रयागराज पुलिस ने लाठी भांजी? और अब तो शंकराचार्य को हिंदू मानने से ही इनकार कर रहे हैं। से चुनाव उसका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इस बिल में ये कहा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, किनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। बताइए, प्रशासन के जरिए सरकार शंकराचार्य से सवाल कर रही है। शंकराचार्य टाइटल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बताइए, इस सवाल पर क्या कहेंगे? राजनीतिज्ञ ये तय करेंगे। 4 शंकराचार्यों में एक गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य सरस्वती ने शंकराचार्य को अपना लाडला बताया है, तो द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती भी शंकराचार्य के पक्ष में आ गए। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा टूटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और
पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। गो हत्या के बराबर का पाप, और ये पाप किस तरीके का था? बटुक की चोटी पकड़कर घसीट कर मारना, कपड़े फाड़ना। अब ऐसा पाप तो इन्होंने कर दिया। अब इस पाप को छिपाने के लिए अफसरों ने चालाकी से शंकराचार्य हैं कि नहीं साबित करो बना डाला। लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस मुद्दे को विपक्ष किसी भी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गंगा जी पे आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे, और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज भी हम आपसे वादा करते हैं कि इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। हमारा जो वहां का महत्वपूर्ण सबसे स्थान बाबा के दरबार में, आपने उस दौरान ये सारी बातें उठाई और हम सब लोग वहां पर खड़े रहे। निश्चित तौर से जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ, जहां सनातन की ऊपर बात उठी, वहां पर हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर से खड़े रहे। और आज ये सनातन की सरकार बनने वाले जो कहती है कि हम हैं, और ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए आज इस गिरवा वस्त्र का भी अपमान कर रहे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट तो तोड़ा इन लोगों ने, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां तोड़ी, महादेव की शिवलिंग को तोड़े। और जब बात उठी तो यहां का जो झूठा और बहुरूपिया मुख्यमंत्री है वो बनारस में जाकर कहता है कि ये एआई जनरेटेड है, एआई के द्वारा जनरेट करके हम लोगों ने दिखा दिया। और ये पूरी तरीके से काशी का एक नागरिक जानता है, जो वीडियोज आए, फोटोज आए, वो सारे आए वहां के लोगों ने बनाए। इससे दोस्तों अब सवाल ये उठ रहे हैं कि यूपी में सत्ता संभाल रहे, भगवा वस्त्र धारण किए हुए, सनातन की बात कहने वाले, हिंदुत्व की रट लगाने वाले मुख्यमंत्री योगी क्या अब भी साधु हैं या खाटी नेता हैं, या फिर सत्ता के एक ऐसे पोषक बन चुके हैं जो खुद में खोकर शोषक की भूमिका में आ गए हैं? कम से कम शंकराचार्य स्वामी सरस्वती की चेतावनी से तो यही एहसास होता है। 32 साल से मेरे परिचित हैं योगी जी, और उनके गुरुजी भी मेरे बहुत परिचित थे। उनके गुरुजी के गुरुजी दिग्विजय नाथ जी का भी मैंने बहुत पहले प्रवचन सुना था। अच्छा काम कर रहे मोदी जी भी, योगी जी भी, लेकिन
एक आतंकवादी को मोदी जी के रुख को देखकर योगी जी भी शंकराचार्य के रूप में घुमा रहे हैं। यह तो देशद्रोह है। जब मैं किसी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनाता तो योगी जी को किसने अधिकार दिया कि एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में वो देश विदेश में घुमा रहे? मोदी जी भी योगी जी भी। मुझसे भिड़ने की क्या आवश्यकता थी? मुझसे जो भिड़ता है तो चकनाचूर हो ही जाता है। नरसिंह राव मुझसे भिड़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी भिड़े, मोदी योगी हमसे भिड़ रहे हैं। हमने क्या बिगाड़ा इनका? ये लोग चाहते हैं कि शंकराचार्य भी उनका अनुगमन करें, तो असंभव है। निश्चलानंद सरस्वती ने अपने जरिए सीएम योगी को संदेश दे दिया, शंकराचार्यों के सामने आपकी जिद आपके लिए भारी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, काशी में जिस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया, उससे बचने के लिए योगी ने अपने टारगेट पर शंकराचार्य को ले लिया। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है, कुर्सी बचाने के लिए सीएम योगी ने अपनी कुर्सी को ही खतरे में डाल दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए गिरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे। मुझसे जो भिड़ता है तो चकनाचूर हो ही जाता है।